नमस्कार दोस्तों। भाजपा या एनडीए के खिलाफ सारे विपक्षी दलों ने एक इंडिया नामक अलायंस बनाया था, जिसकी 3 सामूहिक मीटिंग्स भी हुए थे। पहले पटना में मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग बेंगलोर में और तीसरी मुंबई में हुई थी। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये जो गठबंधन है वो टूटने के कगार पे जा रहा है। तो चलिए आपको आगे वीडियो में अच्छे तरीके से बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस अलायंस की लास्ट मीटिंग 30 सितंबर को मुंबई में हुई थी और उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ था कि बहुत जल्द एक और मीटिंग होगी और उसमें सीट शेयरिंग पे और बहुत सारी चीज़ों पे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उस मीटिंग को हुए आज 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इस अलायंस में अभी तक कुछ फैसला नहीं लिया गया है कि कौन इस अलायंस का मुखिया होगा, कौन पार्टी कितनी सीटें पर चुनाव लड़ेगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये सब अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस अलायंस में जो मुख्य पार्टी है और एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस है, जो कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका कि हर राज्य में कुछ ना कुछ सीटें है, हर राज्य में उसके समर्थक हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है इस अलायंस में, उसकी जो पहुंच है बस अपने राज्यों तक है। अब अगर इस अलायंस में कोई भी फैसला लेना होगा या कोई राज्य में सामूहिक रैली करनी है तो वहाँ पे कांग्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, क्योंकि वही एक ऐसा पार्टी है जिसकी हर राज्य में इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब जो कांग्रेस है वो पूरी तरह 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में बिजी है और उसका अलायंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है और यही बात सारे क्षेत्रीय दल को खटक रही है। और हाल ही में नीतीश कुमार एक रैली को संबोधित कर रहे थे पटना में, भाजपा हटाओ रैली को, और उस रैली में वो कांग्रेस पर ही हमलावर हो गए और वो कहने लगे कि जो कांग्रेस है वो केवल अपने विधानसभा चुनाव के बारे में सोच रही है और उसका अलायंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब जो नीतीश कुमार है वही इस अलायंस के सूत्रधार हैं। अब अगर वो नाराज हो जाते हैं इस अलायंस से तो ये अच्छी खबर नहीं है और ये अच्छा संकेत नहीं है इस अलायंस के लिए। अब दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार से पहले अखिलेश यादव भी कांग्रेस से नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल बात यह हुई थी कि अखिलेश यादव कांग्रेस से मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कुछ सीट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, जिससे अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कांग्रेस के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान में। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई भी है और उन्होंने इस बात का बदला लेने के लिए 2024 में संकेत भी किए हैं। एक पार्टी के मीटिंग में उन्होंने ये ऐलान किया है कि यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पूरी की पूरी 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अगर अलायंस रहा तो वो मात्र अलायंस के लिए 15 सीटें ही छोड़ेंगे, मतलब कि 15 सीटें में आरएलडी भी है और कांग्रेस भी है। मतलब कांग्रेस को मुश्किल से 8 या 9 सीटें ही मिल सकती है, जो कि कांग्रेस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे अच्छा है कि वो गठबंधन तोड़ के 80 की 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, इसी बात से जो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी कांग्रेस से इसी बात के लिए नाराजगी जता चुके हैं। साथ में जो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार, वो भी ये बोल चुके हैं कि अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने तो बिना गठबंधन के परवाह किए बिना हर राज्यों में जितने भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पे वो कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारना शुरू कर दी है। अब ये देखने से लग रहा है कि जितनी भी सारी पार्टियां हैं वो कोई किसी का फिक्र नहीं कर रहा है, सब कोई दूसरे की राजनीतिक जमीन हड़पने की कोशिश में लगा है। अब देखिए, बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस फिलहाल इसलिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें से वो 4 राज्य में भी जीत जाते हैं तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा और वो क्षेत्रीय दलों के अंदर नहीं रहेगी। मतलब वो अपने हिसाब से अब काम करेगी, खुल के काम करेगी और इस जीत का फायदा उसे 2024 के इलेक्शंस में भी दिख रहे हैं। और वैसे भी जो कांग्रेस पार्टी है वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद फुल फॉर्म में है और भारत जोड़ो यात्रा से भी राहुल गांधी पूरे पावरफुल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये लग रहा है कि अब जो कांग्रेस है वो पीछे देखने के लिए तैयार नहीं है और क्षेत्रीय दलों के अंदर रहने के तैयार नहीं है, और जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को अंदर रखना चाहते हैं। तो ये जो टकराव है ये अलायंस के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये टकराव ऐसे ही चलता रहा, अलायंस तो टूट ही जाएगा और साथ में जो यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है और बंगाल है, वहां पे कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का समर्थन नहीं मिलेगा और कांग्रेस को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।